मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसके टीकाकार हैं आचार्य अमृतचंद्र। हिंदी टीकाकार हैं परमिष्ठी दास और हिम्मत लाल शाह। तो अपन बात करेंगे, ज्यादातर जीव को भ्रम उद्गल द्रव्य से ही होता है, क्योंकि उद्गल द्रव्य एक तो सब जगह दिखाई देता है और वही एक ऐसा मात्र द्रव्य है जो जीव के भावों के निमित्त से उसके आत्म प्रदेशों पर कर्म रूप बन करके आ जाता है। इसलिए सभी खतरा जो है जीव को उद्गल द्रव्य से ही रहता है। उसको लेकर के ही लोगों की अलग अलग भ्रांतियां होती हैं। उन भ्रांतियों को कैसे हटाया जाए, जो जीव को भेद विज्ञान करना है वो पुद्गल से ही करना है, क्योंकि पुद्गल परमाणुओं से ही शरीर का निर्माण होता है और मुख्य रूप से जीव शरीर में और आत्मा के अंतर में ही भ्रमित होता रहता है। तो वो जो भेद विज्ञान की जो बात चलती है, वो भेद विज्ञान जीव और पुद्गल के बीच में है। और चूंकि दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, खासतौर से शरीर की बात अपन कर रहे हैं, आत्मा और शरीर एक ही प्रदेश में रहने के कारण उनका एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होता है। और वो संबंध कैसा होता है, नीर क्षीर की तरह होता है, जैसे दूध में पानी, जिसे देखने में आता ही नहीं है कि ये अलग किए जा सकते हैं। लेकिन जब कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा जाता है तो मालूम पड़ता है कि जो अलग अलग किए जाने में असंभव से दिखाई दे रहे थे, वो वास्तव में अलग थे, इसलिए किसी ना किसी पर्याय में वो अलग हो जाते हैं। जैसे अपन दूध की बात करते हैं कि जो हंस है वो दूध और क्षीर को अलग अलग कर देता है, नीर को और दूध को नीर को और क्षीर को अलग अलग कर पाता है। उसकी चोंच में इस तरह की शक्ति होती है कि वो उसको फाड़ देता है और अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब जो अलग हो सकता है वही तो अलग किया गया, नई चीज तो किया नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा को हम सदा काल में शरीर के साथ देखते हैं, वो मुक्त अवस्था में उससे अलग हो जाता। तो वैसे भी अलग अलग पर्यायों में जो शरीर होते हैं वो बदल जाते हैं, वो बिछड़ जाते हैं, दूसरा शरीर हो जाता है, इतना तो अपन जानते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी होती है जहाँ फिर कभी शरीर का धारण करना होता नहीं, जिसे हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो आचार्य ने इन्हीं संकेतों के आधार पर, इन्हीं कारणों के आधार पर जीव और पुद्गल को सर्वथा अलग करके दिखाया है। उसमें जो लोगों के बीच में भ्रांति होती है उसका निराकरण उन्होंने किया है। पहले किसी ने कहा था कि अ, जीव में पुद्गल के भाव बिल्कुल नहीं होते, या पुद्गल में जीव के भाव नहीं होते, तो इसको सिद्ध करके उन्होंने बताया। अभी जो शिष्यों का एक प्रश्न चल रहा है, 61वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी, वो अपन फिर से देखेंगे। तो अपन ने ये गाथा पढ़ी थी। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णाधिक के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है, उसके उत्तर रूप गाथा कहते हैं। इसका मैंने कल भावार्थ आपको बताया था, आज अपन पूरी गाथा पढ़ेंगे इसकी। संसारी जीव के वर्ण आदिक भाव हैं संसार में,
संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादि के। देखो इसमें किसी ने एक और एक बीच में एक तर्क दिया है। वो तर्क क्या है देखो, पहले गाथा का अर्थ पढ़ेंगे। जो वर्णादिक हैं वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं, और संसार से मुक्त हुए जीवों के निश्चय से वर्णादिक कोई भी नहीं है, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है। उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या होता है कि जो गुण उस वस्तु में होता है वो उसकी सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे स्वर्णाभूषणों में देखें कि सोने का हार बना दो, कंगन बना दो, चूड़ी बना दो, कुछ भी बनाओ, सभी अवस्था में स्वर्ण पूरी तरह से पाया जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त अवस्थाओं में उसके जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर तादात्म्य संबंध होता उसका तो फिर मुक्त अवस्था में भी वो पाया जाता। अगर लगा रहता तो वो अलग थोड़ी होता। चाहे मोक्ष चले जाओ चाहे संसार में रहो, दोनों अवस्थाओं में वो तुम्हारे साथ रहता। लेकिन हम जानते हैं कि मुक्त अवस्था में शरीर का संबंध नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि पुद्गल का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है ना। तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या है कि सभी अवस्थाओं में वो निरंतर पाया जाए। टीका में भी यही दिया है, जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में यद आत्मक पने से अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो, और तद आत्मक पने की अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता। यानी जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। जैसे अपन घड़े के लिए बोलते हैं ना कि घड़े में मिट्टी, उसके मिट्टी का और घड़े का तादात्म्य संबंध है। क्योंकि घड़े को किसी भी रूप में आप उसको पकाओगे तब भी मिट्टी साथ में रहेगी, कच्चा रहेगा तब भी मिट्टी साथ में रहेगी, उसमें घड़े में पानी भरो तब भी उसकी मिट्टी साथ रहेगी। किसी भी तरीके से रखो, घड़ा फूट जाए तब भी वो टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो मिट्टी का ही होगा। तो इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। और यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, तथापि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं। ये उन्होंने यहाँ पे सिद्ध किया इसको। हाँ, भावार्थ में यही बात कही है। द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। उद्गल की सर्व अवस्थाओं में उद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त हैं, इसलिए वर्णादि भावों के साथ उद्गल का तादात्म्य संबंध है। संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। सिर्फ संसारी अवस्था में तो अपन कह सकते हैं कि ये जो जीव है वो पुद्गल के गुणों से संलग्न है। कैसे संलग्न है? क्योंकि शरीर उसके साथ है, तो शरीर के जो भी गुण है, पुद्गल के जो गुण है, जीव उनसे विभूषित दिखाई देता। संसारी अवस्था है ना, वो दिखाई देता है लेकिन वो उसके इंटीग्रल पार्ट नहीं है वो। इसलिए पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में पुद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त हैं, इसलिए वर्णादि भावों के साथ पुद्गल का तादात्म्य संबंध है। संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा नहीं है, इसलिए जीव का वर्णादि भावों के साथ
तादात्म्य संबंध नहीं है, यह बात न्याय प्राप्त है ना। ये तो अपन सब जानते हैं ना, इसमें कुछ भी नई बात है नहीं। फिर इसमें एक प्रश्न आ रहा है, उसमें आप सबको सोचना है, बोल रहे हैं, अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तो उसमें क्या दोष आएगा। कोई ये मान लेगा नहीं साहब हम आपकी बात नहीं मानते, जीव के साथ में पुद्गल बिल्कुल रचा पचा है, बिल्कुल उसी से है और वो हमेशा उसके साथ रहता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। 62 नंबर की गाथा है। जीवो चेवहि एदे सव्वे भावत्तिमण्ण से जदि जीवस्सा जीवस्य नति विशेषो दुदे कोई जीवश्चेव येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि जीवस्या जीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्। ये भाव सब हैं जीव जो वैसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। बोल रहे हैं कि अगर कोई इसको जीव को वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध माने तो क्या हानि है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी। वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य मानने वाले को कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम ऐसा मानोगे कि यह वर्णादिक सर्वभाव जीव ही है, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहता, है ना। अगर एक ही मान लिया तो फिर भेद कहाँ से हुआ। जैसे वर्णादिक भाव क्रमशः आविर्भाव यानी प्रकट होना, उपजना और तिरोभाव यानी छिप जाना, नाश हो जाना को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन उन व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा उद्गल द्रव्य के साथ ही साथ रहते हुए उद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, विस्तारते हैं। इसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे वर्णाधिक भाव उद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप हो, तो जीव और पुद्गल में कोई भी भेद ना रहे, है ना। फिर जीव और पुद्गल में क्या भेद रहा। और जैसे जो जो गुण का धारी जो पुद्गल होता है, वैसे ही गुण फिर उसके हो गए जीव के, उनमें फर्क क्या रहा। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के कुछ तो सामान्य गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और कुछ विशेष गुण होते हैं जो उद्गल में पाए जाते हैं, और कुछ विशेष गुण जीव के होते हैं। उन विशेष गुणों के कारण ही जीव और पुद्गल को अलग अलग किया जा सकता है। सामान्य गुण तो सब अपन जानते हैं, सामान्य गुण कौन जानता है। जीव के सामान्य गुण सब जानते हैं क्या। एक आध गुण बताएं जरा आरपी जैन साहब। जीव अस्तित्व है एक, आपका अस्तित्व है, वस्तित्व है, एक एक इस तरह के गुण होते हैं जिसमें बेसिकली सामान्य गुण ही है। हाँ तो बिल्कुल सबसे सही है। तो का वस्तुपना है, हाँ वस्तु है इसलिए अस्तित्व भी है। तो ये हाँ हाँ बताइए, ये सभी द्रव्यों के होते हैं या पुद्गल द्रव्य के हैं या जीव द्रव्य के हैं। में है सब। सही द्रव में सब है तो सभी द्रव्य, कॉमन है। है ना। कौन कौन से कॉमन बताया आपने, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। और प्रमेयत्व। बहुत बढ़िया, प्रमेयत्व गुण, अगुर लघु गुणत्व, हाँ प्रदेशत्व गुण, है हाँ, ना। ये सब कॉमन है। ये कॉमन है। और अगर अपन पुद्गल के गुणों की बात करें तो पुद्गल में कौन से विशेष गुण होते हैं, बताओ एक आध गुण बताओ। रूप रूप रस गंध वर्ण। इसके हाँ चेतना ही है और हाँ ज्ञान है। है, ज्ञान गुण और चेतना गुण। वो जीव के हो गए। हाँ नहीं, विशेष पुद्गल के जो विशेष गुण कौन से हैं। रूप रस गंध वर्ण, ये सब। हाँ, रूप रस गंध वर्ण, बराबर। रूप रस गंध स्पर्श, रूप और जो वर्ण है एक ही होता है। जी जी तो या तो स्पर्श, या तो रूप कहो या वर्ण कहो। तो फिर चार गुण कौन से हुए, स्पर्श, स्पर्श, गंध, और क्या है, रस। हाँ, रूप रस गंध और स्पर्श, चार ये कहो, या रूप की जगह वर्ण कह दो, ठीक है ना। नहीं नहीं, रूप ऑर्डर यही है, रूप रस गंध वर्ण।
वो स्पर्श। स्पर्श। तो ये अगर यही गुण अगर जो है, क्या स्पर्शी रिश्ते से आता है तो रस, आ हटा के रस। हाँ, स्पर्श रूप, हाँ, रूप रस गंध। तो अब ये अगर यही इन्हीं गुणों से अपन जीव को बना दें, जीव के और कोई स्पेशल गुण नहीं हो, जीव में भी यही गुण पाए जाएं, तो फिर जीव में और पुद्गल में कुछ अंतर हो सकता है क्या? फिर काय का कर रहा सर, वो जब गुण चैतन्य से बता, हाँ, गुणों के आधार पर तो द्रव्य डिसाइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुण अलग एक ही हो गए तो फिर द्रव्य अलग, एक अलग कैसे हो जाएगा? हाँ, देखो अभी इन्होंने एक बात कही है कि उसमें बाकी के जीव के गुण और डाल दिए जाएं, चैतन्यता आदि है, ज्ञान गुण है, वो और डाल दें, और पुद्गल के भी डाल दें, तो दोनों डाल दें तो दोनों तो होंगे नहीं, मैं तो उसे पुद्गल बनाने पे तुला हुआ हूँ, इसलिए पुद्गल के ही सारे गुण डाल रहा हूँ और जीव के जो गुण हैं उनको निकाल रहा हूँ बाहर। फिर क्या जरूरत है, उसको पुद्गल ही बनाना है, तादात्म्य संबंध बनाना है, तो जीव के वो अनूठे गुण उसके अंदर डाले नहीं जाएंगे, पुद्गल वाले ही रहेंगे। और इसका असर क्या होगा कि वो जीव ही पुद्गल बन जाएगा, है ना? तो एक बार वो किसी एक व्यक्ति को एक वरदान मिला, एक उसने वरदान में ये पूछ बोला भगवान से कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जिस भी चीज को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तो उन्होंने कहा सोच लो अच्छी तरह से। बोले सोच लिया, बस मुझे तो यही करना है। बोले काय का पारस पत्थर वगैरह, सीधा हाथ से स्पर्श करूं और वो वस्तु स्वर्ण की बन जाए। एक कोर्स में एक कहानी थी। तो वो तो चले गए वरदान दे करके। अब ये व्यक्ति को उसको भूख लगी, तो जो उसने थाली आई या भोजन का सामान आया उसको जैसे ही स्पर्श किया, वो सारी चीजें सोने की हो गई। और वो भूखा मरता रहा बेचारा। इस बीच उसकी बेटी आई, तो बेटी ने देखा इनकी हालत देख करके, तो बेटी पास में आई, तो पिता ने उसको पकड़ लिया, उसको आलिंगन किया, बेटा मेरे को बचाओ, देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो बेटी ही स्वर्ण की हो गई। तो इस तरह से वो इस श्राप से, ये वरदान समझ रहा था, वो श्राप में बदल गई। तो जिसको भी हाथ लगाता वो सोने का हो जाता। तो उसी प्रकार से अगर जीव स्वयं ही पुद्गल बन जाए तो उसको मोक्ष कैसे होगा? वो क्यों होगा? वो स्वयं पुद्गल हो गया, जिससे अलग होकर के, जिन दशाओं से अलग होकर के जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, अब वो अवस्था कहाँ मिलेगी? तो तादात्म्य संबंध कर दिया आपने, वो उससे अलग होगा ही नहीं। जो पुद्गल शरीर था वही जीव है, जो जीव है वही पुद्गल। तो ऐसी दशा कौन चाहेगा? इसलिए आचार्यों ने बोला कि इसमें ये भारी दोष आएगा अगर इसको, इनका तादात्म्य संबंध मान लिया जाए, है ना? यह मात्र संसार अवस्था, बोले संसार अवस्था में भी वो ऊपर ऊपर से एक लगता है कि शरीर और आत्मा एक हो गई है, लेकिन वो अंदर से तो फिर भी अलग अलग ही रहते हैं। वर्णादि है संसारी जीव के, यो ही मत तुझ होए जो, है ना? इसलिए उन्होंने कहा जैसे वर्णाधिक भाव उद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप है, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप हो जाए, यानी जीव के भी स्पर्श रूप रस आदि हो जाए, तो जीव और पुद्गल में कोई भी भेद ना रहे, और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, यह महादोष आता है। फिर जीव और पुद्गल अलग अलग कहाँ रहे? फिर जीव तो समाप्ति हो गया, सब जगह पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देंगे। और मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं। तो लोगों ने बोला कि ठीक है साहब, आप सदा काल उनका तादात्म्य संबंध नहीं मान रहे हो तो मत मानो, ये तो मान लो कि संसारी अवस्था में वो दोनों एक में हो जाते हैं। संसारी अवस्था में उनको अलग अलग मत मानो, ये संसारी अवस्था में तो दोनों एक हो जाते हैं, पुद्गल और जीव। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा इतना भी अगर माने तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको बताते हैं। वर्णादि है संसारी जीव के, यूं ही मत तुझ होए जो, संसार स्थित सब जीव गण पाए तदारूपित्व को। इस रीत पुद्गल वो ही जीव,
हे मूढ़ मति समचिन्ह से, अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी पुद्गल द्रव्य जीव बने। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी बोल रहे हैं। अथवा यदि तुम्हारा मत यह हो कि संसार में स्थित जीवों के ही वर्णाधिक हैं, तो इस कारण से संसार में स्थित जीव रूपित्व को प्राप्त हुए, ऐसा होने से वैसा लक्षण तो पुद्गल द्रव्य का होने से हेड़ मूढ़ बुद्धि पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। है ना, तुम आगे टेम्परेरी भी मान रहे हो, जब तक संसार में है तो वो पुद्गल के ही सब गुण हो गए उसमें। तो इस संसारी अवस्था में भी जीव पूरा कन्वर्ट हो गया पुद्गल में, पुद्गल ही जीव कहलाया। और निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ। है ना, निर्वाण किसका हुआ? पुद्गल का, क्योंकि वही जीव बन करके गया। लेकिन उसमें जीव वाली तो कोई बात रही नहीं, पुद्गल का पिंड ही गया मोक्ष में। क्या करने गया? जिससे पीछे छुड़ा रहे थे ना, तो कहते हैं ना, जिस सास से न्यारी हुई वही बांटे में आई। तो जिस पुद्गल से पीछा छुड़ा रहे थे वो तो स्वयं ही जीव बन गया, जीव स्वयं ही पुद्गल बन गया। तो फिर मुक्ति किसकी हुई? फिर जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता। और रूपित्व तो किसी द्रव्य का, यानी शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण। बोल रहे हैं कि वो फिर रूपी हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल का गुण है एक रूपी होना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि संसार अवस्था में जीव का अगर वो रूप आदि से संबंध हो जाएगा तो वो रूपवान होगा, आकार आदि दिखेंगे उसके, वो पूरी तरह से जैसे पुद्गल दिखता है वैसा दिखने लगेगा। तो वो रूपत्व गुण का धारी हो जाएगा। तो बोले, और रूपत्व गुण किसका विशेषण है? कौन से द्रव्य में पाया जाता है? पुद्गल में पाया जाता है ना। शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण है, इसलिए रूपित्व लक्षण से लक्षित जो कुछ हो वही जीव है। हमने अब नई परिभाषा बना दी कि जिसके रूप आदि हो वो जीव है। तो रूपित्व से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव हो गया, किंतु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी जीव नहीं है। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी उद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव होता ही नहीं। संसारी अवस्था में जो था उद्गल रूप में था, अब मोक्ष उसी का होगा तो उसी अवस्था में तो जाएगा वो। नई अवस्था कहाँ से आएगी? स्वयं स्वयं जीव है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं, क्योंकि सदा अपने स्वलक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को न प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है। ऐसा होने से उसके मत में भी, अर्थात संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने वाले के मत में भी उद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होता है ना। अवस्था बदल जाएगी तब भी वो बदलेगा थोड़ी। इस तरह पानी को आप बर्फ बना दो या भाप बना दो, ये सभी दशाओं में पानी के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे ही। अवस्था बदल देने से उसके गुण थोड़ी बदल गए। तो ठीक उसी प्रकार से चाहे उस पुद्गल को संसार में रखो, चाहे उसको सिद्ध शिला पर विराजमान कर दो, वो तो पुद्गल ही रहने वाला है। वहां जाकर के उसके कोई गुण बदलेंगे थोड़ी। तो इसलिए भावार्थ में ये लिखा है, यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है तो जीव मूर्तिक हुआ, है ना। अगर उसको मान लिया तो मूर्तिक हो गया। मूर्तिक माने जिसका आकार प्रकार पुद्गल की तरह है। और मूर्तिकत्व तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। देखो संसार में जितने छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य का मूर्तिकत्व गुण है? कौन कौन से द्रव्यों का है बताओ? बताओ, छह द्रव्यों में से कौन कौन से द्रव्यों का मूर्तित्व नाम का गुण है, मतलब उनका आकार प्रकार दिखाई देता? पांच छह द्रव्य है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें से कौन कौन से सर। हैं? सिर्फ पुद्गल का हाँ। है ना। तो इन्होंने बोला
कि अगर जो है मूर्तित्व जो है का धारी जीव हो जाए तो उन लक्षणों से शोभित हो गया जो लक्षण किसी खास द्रव्य के होते हैं, क्योंकि ऐसा लक्षण पुद्गल में ही पाया जाता है। इसलिए मूर्तित्व को धारण करने वाला द्रव्य, वो भले ही जीव द्रव्य हम अभी था तो वो क्या बन जाएगा, पुद्गल बन जाएगा। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ, इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार तथा मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य न रहने से जीव का ही अभाव हो गया। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादि भाव जीव के हैं, ऐसा मानने से भी जीव का अभाव ही होता है ना। तो वो शिष्य बोल रहा था, आप इतना तो मान लो ना कि जब तक जीव संसार में रहता है तब तक वो पुद्गल के गुणों से शोभित रहता है। उन्होंने बोला कि इतना भी नहीं मान सकते, ये मान लिया तो फिर मोक्ष किसका होगा, वो एकदम बदल थोड़ी जाएगा, उसके उन गुणों से बन गया, मोक्ष का समय आया तो वो तो पहले से ही पुद्गल बना हुआ है, मोक्ष किसका होगा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णाधिक भाव जीव नहीं है, यह अब कहते हैं। एकम चादोर्नितिन्नी यजतार्य पंच इंद्रिया जीवा पादर पज्जति धरा परिणीयो नाम कम्मस् एदया निवत्ता जीवठाणाऊ कर्ण भूदाहिम पैणीहिम पोगलम इम ताहिम कहम भंडदे जीवो एकम व द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः बादर पर्याप्ते तराः प्रकृतियो नाम कर्मणे एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः प्रकृतिभिः उद्गलमयीभिस्ताभिः कथम भण्यते जीवः। जीव एक दो त्रय चार पंचेंद्रिय बादर सूक्ष्म है ना। कितनी तरह के जीव है सब बताना 14 समास में। जीव एक दो तीन चार पंचेंद्रिय है और उसमें बादर और सूक्ष्म है। एक इंद्रिय के जो जीव हैं उसमें बादर और सूक्ष्म दो जाती है ना। पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जो नाम कर्म की प्रकृति है, पर्याप्ति अनपर्याप्ति आदि जो 93 प्रकृति है नाम कर्म की, उनमें ये सब आता है। जो प्रकृति यह पुद्गलमयी वह कर्ण रूप बने अरे, उससे रचित जीव स्थान जो हैं जीव क्यों ही कहाँ है वे। क्या बोल रहे हैं, निश्चय न से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो जिससे किया जाता है वह वही है ना। जैसे बोले साहब ये जो मंदिर है ना ये सोने का बना है। कर्म और करण, कर्ता ने कर्म को करण से इस मंदिर को सोने के द्वारा बनाया गया। तो अपन पूछें कि अब सोने के द्वारा बनाया कि तो ये क्या सोने का है क्या, बता। जब तुम्हें कह रहे हैं कि सोने से बनाया गया तो सोने का ही हुआ ना। जो जिससे किया जाता है वह वही है, ऐसा समझकर निश्चय करके, जैसे स्वर्ण पत्र सुवर्ण से किया जाता होने से सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार जीव स्थान बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते होने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। और नाम कर्म की प्रकृतियों की उद्गलमयता तो आगम से प्रसिद्ध है तथा अनुमान से भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव हैं वे कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। इसलिए कर्म प्रकृतियां उद्गलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है। तो क्या बात की उन्होंने, ये जो बोला ना, इसी प्रकार जीव स्थान बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त नामक उद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते होने से उद्गल ही हैं, जीव नहीं है। क्या पुद्गल है या जीव है, ये बताओ।
हाँ, बादल, सूक्ष्म, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये क्या है? ये जीव हैं कि जीवों के शरीर हैं? बोलो हरभजन साहब। ये बेसिकली जीव था। शरीर के हिसाब से ही किए गए, इंद्रियों के हिसाब से आप कह रहे हैं ना, तो हाँ इंद्रिया तो पुद्गल हैं, हाँ। लेकिन वेद जीव के इंद्रियों के आधार पर, ऐसा नहीं है। नहीं, जीव उसमें विद्यमान है, बात तो ठीक है। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो किसकी हैं? उद्गल से निर्मित है। सूक्ष्म जाति ऑलरेडी का जीव है, वो शरीर के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हुआ ना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री, 4 इंद्रियां हैं तो चार। लेकिन वो जीव उसमें रहता है, जीव का उसके साथ में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो शब्द है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये क्या है? ये इंद्रियों तो, के बेसिस पे ही है, नाम ही इंद्रिय हाँ, लगा हुआ है इसमें। ये शरीर है, जीव नहीं है। और नाम कर्म की प्रकृतियों को, वो तो हम उसको पहचान लेते हैं कि 3 इंद्रिय वाला शरीर जीव है। मतलब वो जीव है जिसकी 3 इंद्रिय वाला शरीर लगा है, 4 इंद्रिय वाला शरीर लगा है। लेकिन ये जो इंद्रियां कहने में आती हैं वो तो पुद्गल जनित ही हैं। और वो जो कर्म है जिनके कारण से वो आती हैं वो भी पौद्गलिक है। और जिन परमाणुओं से वो कर्म जो बनती हैं, इंद्रियां आदि शरीर बनते हैं, वो सब नौ कर्म से बनी हुई है, इसलिए सब उद्गलमय है। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव हैं, वे कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। कौन सा शरीर मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? मेरी कर्म प्रकृतियां, जिन्हें किसने बनाया? मैंने ही बनाया। मैंने ही इसलिए इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय है, ऐसा अनुमान हो सकता है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संघनन भी पुद्गलमय नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचित होने से पुद्गल से अभिन्न है। मतलब पुद्गल ही है। इसलिए मात्र जीव स्थानों को पुद्गलमय कहने पर इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समझना चाहिए। ठीक है। ये सारी जो है गंध, रस, स्पर्श, रूप आदि, ये सब जो है किसके हैं? शरीर के ही हैं। नामकरण की प्रकृति है ना, तो इनके द्वारा ये जनरेट होती है। किसी शरीर में से अच्छी गंध निकलती है, किसी शरीर में से बुरी दुर्गंध निकलती है, किसी का स्पर्श से खुरदुरा होता है, किसी का चिकना होता है, कोई गोरा है, कोई काला है। और शरीर का एक रस भी होता है। जो जो जानवर खाते हैं ना, शरीरों को खाते हैं तो उनको एक विशेष रस मिलता है। जो मांसाहारी जीव है वो अलग अलग जीवों का मांस खाते हैं तो उनको अलग अलग रस मिलता है। तो ये रस आदि उद्गल द्रव्य की ही के ही गुण हैं। गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संगनन, है ना। संस्थान अपन ने पढ़े थे ना, जैसे बड़का वृक्ष किस शेप में होता है, दूसरे वृक्ष किस शेप में होते हैं, शरीर कैसे शेप में होता है। संगनन माने हड्डियों, नसों आदि का जो, हाँ हाँ। विग्रह। इसलिए वर्णाधिक जीव नहीं है, यह निश्चय नय का सिद्धांत है। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। उन्होंने एक कलश भी लिखा है जो इस अर्थ को विशेष बताते हैं, अमृतचंद जी ने। क्या कलश लिखा है? निर्वृत्तीयते येन यदत्र किंचित तदेव तस्यान्न कथंच कथंचिनान्यत रूपेण निवृत्तिमिहासि कोशम पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम। जिस वस्तु से जो भाव बने, वह वस्तु ही है, किसी भी प्रकार अन्य वस्तु नहीं है। जैसे जगत में स्वर्ण निर्मित म्यान को लोग स्वर्ण ही देखते हैं, उसे किसी प्रकार तलवार नहीं देखते। कहते आपके घर में जितना सोना है वो ले आइए आप, सोने के बदले में हम आपको कुछ लोन दे देंगे। तो चल रहा है ना आजकल, वो स्वर्ण बॉन्ड वगैरह चल रहे हैं ये सब। तो आप गोल्ड लेके आइए। और वो लेके आए घर से गोल्ड, तो उसमें सोने के सिक्के भी थे, सोने के कुछ आभूषण थे, कुछ उसमें जो है आ, चाकू छुरी भी के शेप में भी थे, तलवार भी थी, तलवार की म्यान भी थी। तो वो सब जो अब वो स्वर्ण लेके आया है, किस भाव से लाया है, किस उद्देश्य से लाया है? कि उसको तो तोल करके स्वर्ण देना। तो उसमें वो तलवार है या जो उसकी चूड़ी है या इन सब का भेद कहाँ रह जाता है? और तो मात्र एक स्वर्ण कितने किलो निकला वो दिखता है। तो लेकिन वो उस रूप में स्वर्ण ही है, तलवार के रूप में सही, चूड़ी के रूप में सही, सब मात्र उसको सोना ही गिना जाता, क्योंकि वो सोने से निर्मित है।
इसलिए बोल रहे हैं कि वर्णादि पुद्गल रचित हैं, इसलिए वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। समस्त पुद्गल से रचित रचनाएं चाहे वो कर्म ही क्यों ना हो, क्योंकि परमाणुओं से बने हुए हैं, पुद्गल द्रव्य से बने हैं, इसलिए सभी ही पुद्गल हैं। उनमें कहीं भी जीव की कल्पना मत करना। अब दूसरा कलश कहते हैं, वर्णादि सामग्रीमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततो अस्तित्वदं पुद्गल एव नात्मा यतैसा विज्ञान घनिष्ठतो अन्य है ना। ये उन्होंने एक दूसरा श्लोक दिया। अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव हैं, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है, इसलिए वह इन वर्णादिक भावों से अन्य ही है? ये बता, अभी अपन ने पढ़ा था ना थोड़े दिन पहले कि ये जो गुण स्थान आदि हैं ये भी पुद्गल हैं। तो ये पुद्गल कैसे हैं, गुण स्थान वगैरह कैसे पुद्गल हो गए, बताओ कोई, किसी को समझ में आया कि ये पुद्गल क्यों है? सरिता जी बताओ। ये जो गुण स्थान आदि हैं सारे उन्होंने बताए थे ना, सब नाम कर्म की प्रकृतियां, और ये जो मेरे जो गुण स्थान आदि हैं वो सब भी पुद्गल हैं। क्यों पुद्गल है, कोई भी बताइए जिसको क्योंकि समझ में आए। पुद्गल इसलिए है कि जैसे नाम कर्म की प्रकृतियां ये तो सब बदलती रहती ना। आज हमने अच्छा करा तो फिर हमारा मतलब नामकरण, अगर हमने अच्छा काम किया तो अच्छा नामकरण का बंद होगा। या जो हम गुण स्थान में भी चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे तो बदलता जाएगा ना सब, तो स्थायी तो नहीं है ना। तो हमारी चेतना ही जो एक अपने वास्तविक स्वरूप में रहती है, और जो पुद्गल है तो हम साधना से ही पुद्गल बदल रहा है हमारा, जो कर्म हट रहे हैं। और कोई बताओ, अच्छा है आपने ट्राई किया, और कोई बताए इसको और क्लैरिटी के साथ में कि ये जितनी भी अवस्था है, मैं कषाय नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं काम नहीं हूँ, मैं पुण्य नहीं हूँ, मैं पाप नहीं हूँ, मैं संस्थान नहीं हूँ, मैं गुणस्थान भी नहीं हूँ, तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन सब गुण, चेतना इन सबसे भिन्न है, उसका स्वरूप ही नहीं है ये, कि मैं हाँ कि गुण स्थान हूँ, कि मैं रूप हूँ, कि मैं गंध हूँ। ये सारे पुद्गल के स्वभाव है, और चेतना का स्वभाव केवल जानना, देखना, अनुभव करना है। तो वो जो अपने वास्तविक स्वरूप में रह रही है, केवल जान रही, केवल देख रही, केवल अनुभव कर रही है, तो ये सब उसकी तो नहीं है कि नामकरण है, कि गुण स्थान है। तो ये जो गुण स्थान है उसमें हमारे पुद्गल का ही मतलब पुद्गल के कारण ही हम सब परिवर्तन चेतना में होता है। हाँ। बोलो और कोई बताए, बीवी हाँ जन सब सर। बताए। हाँ सर ये एक से ये हाँ बोलो। ये मिल के फैक्टर टाइप के हैं, मतलब है कि ये अलग अलग स्टेप्स हैं। हाँ मतलब ये मेरे खुद के नहीं है, स्टेप से होते हुए नहीं आगे निकलना है। हाँ, लेकिन मेरा कोई गुण नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है, ये जी आपने बात सुनी कि ये उन स्टेजेस में जीव तो है, लेकिन जीव उनमें जुड़, जैसे कषायिक भाव है, तो कषायिक भाव जो है जीव के अशुद्ध अवस्था के भाव है, उसके स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए वो कषाय से युक्त अपना जो दशा है उसको ओनरशिप नहीं करता। अशुद्ध अवस्था जो है उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं होने से, क्योंकि वो कर्मों के उदय के कारण वो स्थिति बनी है, और कर्म पुद्गलिक है, इसलिए जीव उन पुद्गलों से पल्ला झाड़ देता है कि ये मेरे खाते में मत लिखिए, मेरा तो स्वभाव ऐसा है ही नहीं। इसलिए ये जीव के नहीं है कहने का अर्थ यही है कि जीव की जो शुद्ध अवस्था है, वो शुद्ध अवस्था में तो वो इन सब भावों से परे ही होता है, और मैं बात कर रहा हूँ जीव की, प्योर जीव की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जितनी अवस्थाएं हैं, चाहे वो कषायिक अवस्था हो, चाहे बंध की अवस्था हो, आश्रव की हो, है ना, इन सारी अवस्थाओं में जीव चूंकि अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाया जाता, और जो अशुद्ध दशाएं हैं वो पुद्गल के कारण होती हैं, इसलिए वो उनको डिसोन कर देता है कि इनको मेरे खाते में मत डालिए, ये पुद्गल की। तो इसलिए अपन ने इतनी सारी जो चीजें जो पढ़ी ना कि मैं गंध नहीं, मैं
रूप नहीं, मैं रस नहीं, मैं आश्रव नहीं, मैं संवर नहीं, मैं गुणस्थान नहीं। ये सब किस अपेक्षा से? इसी अपेक्षा से। क्योंकि जब तक मैं इनसे जो है अपने को अलग नहीं समझूंगा तो मैं मुक्त कैसे होऊंगा? मुझे क्या चाहिए? कोई आपसे कहे कि भैया मैं आपको, ये कबीरदास जी का एक किस्सा आता ना, एक पिक्चर भी बनी थी कि उन्होंने अपना सारी चीजें त्याग दी, कुछ भी उनको सुहाता नहीं था। तो फिर उन्होंने, उनको एक कोई बादशाह मिलने आए, उनका मुझे आपसे एकांत में मिलना है। बोले एकांत में क्या, वो साधु के लिए काय का एकांत? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो एकांत में ही आपसे कुछ बात करनी है। तो उनकी एक झोपड़ी थी छोटी सी, उसके आखिरी कोने में ले गए, वो यही एकांत है मेरे पास, तो बोलो क्या कहना। तो उन्होंने अपनी पगड़ी में से एक अमूल्य हीरा निकाला। वो हीरा रत्न निकाल करके उनके हाथ पे रख दिया कि मैं आपके लिए ये लाया। तो उन्होंने क्या कहा कि ये किस लिए दे रहे हैं मुझे, मेरा इससे क्या संबंध? तुम्हारे लिए होगा ये अमूल्य, मेरे लिए तो पत्थर है, मैं इसका क्या करूंगा? तो समस्त द्रव्यों से रहित मैं किसकी खोज कर रहा हूं? समस्त आवरणों से रहित, समस्त भावों से रहित, एकमात्र चैतन्य भाव से युक्त उस वस्तु का ही मैं की खोज कर रहा हूं, उसको उस रूप में देखना चाहता हूं। अपने समस्त गुणों से रहित, दुर्गुणों से रहित या पर के गुणों से रहित मैं उस रूप को देख रहा हूं। है ना, होली के रंग लगा दिए बहुत सारे आग के, और दो तीन रंग छोड़ दिए और बाकी सब निकल गए। आपसे कहा कि बस ये तो चलेंगे साहब आपको, नहीं नहीं साहब, एक भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक भी जब तक रहेगा तब तक मैं अपने ओरिजिनल भाव, अपने स्वभाव में, स्वरूप में कहाँ आऊंगा? से ना पीला चाहिए, ना लाल चाहिए, ना हरा चाहिए, सब निकालो। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को मुक्ति की अभिलाषा है, मुक्ति की अर्थात इन सब वस्तुओं से निवृत्ति की ही अभिलाषा है, उन्हें क्या तो आश्रव, क्या संवर, क्या पुण्य, क्या पाप, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो उसके हैं ही नहीं, वो क्या खोज रहा है? जब तक उसका वो लक्ष्य वो नहीं हो, उसको स्पष्ट नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए, समस्त रूप से, समस्त परद्रव्यों से रहितता, रिक्तता, वही मेरा स्वरूप है, वो चाहिए। तो वो मेरी दृष्टि में तो होना चाहिए ना। अगर मैंने इनमें से किसी को भी मान लिया कि ये मेरा है, तो वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है साहब ये तो रख लो आप, फिर मेरा वो ओरिजिनल स्वरूप जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ कहाँ मिलेगा? इसलिए किसी के भी ओनरशिप मत ले लेना। आचार्य सचेत कर रहे हैं कि ना पुण्य तुम्हारा है, ना पाप तुम्हारा है, ना कषाय तुम्हारी है, ना आश्रव तुम्हारा है, ना बंध तुम्हारा है, ना निर्जरा तुम्हारी। क्यों निर्जरा भी क्यों नहीं है? ये स्टेजेस हैं, जैसे भी इन्होंने कहा संजय प्रकाश, वो स्टेजेस पढ़ेंगे रास्ते में, लेकिन वो स्टेजेस में नहीं हूँ। तो निद्रा आदि भी निकल जाने के बाद संपूर्ण रूप से पर पदार्थों से रिक्त होने के बाद की जो अवस्था है, वही मैं हूँ। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझना, क्योंकि हमें जो वेद विज्ञान करना है, उस वेद विज्ञान में निरंतर यही भाव रखना है कि मुझे कौन से स्वरूप की कामना है, इस स्वरूप को मैं, मुझे दिखाई दे रहा है अर्जुन की आंख की तरह, वो चिड़िया की आंख की तरह, उसे वही दिख रहा है मुझे, तो ये रूप चाहिए। कोई कैसे ही प्रलोभन दे कि साहब एक आध जो है चीज तो रख लो, है कुछ नहीं तो पुण्य ही रख लो। बोले काहे का पुण्य? पुण्य तो कर्मों से संयुक्त अवस्था है ना, मुझे वो पुण्य के कर्म भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार का पुद्गल से कोई संबंध चाहिए नहीं। अनादिकाल से इन पुद्गल के साथ संबंधों के कारण ही तो मैं दुखी हो रहा था, और आप फिर ले आए एक नया पुद्गल, कोई हीरा लेके आ गया, कोई मोती लेके आ गया। समो शरण में स्थित जिन राज के आसपास जितना वैभव होता है, स्वर्णों से, रत्नों से बनी हुई धूलों से ही पृथ्वी बनती है वहां की, और समझ चारों तरफ क्या क्या मूंगे मोती ये सब लटकते हुए, बंधन द्वार और तोरण द्वार, उन्हें किसी से क्या सरोकार। ऐसा ही मैं भी हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए नहीं, किसी लोभ में नहीं पड़ूंगा। बहुत पड़ा पहले, इसके कारण ये अनंत पर्यायों में से होकर गुजरा हूं। अभी भी अगर मेरे अंदर से ये मोह नहीं गया, तो मैं अपनी जो श्रेष्ठ पर्याय है, जो मेरी वास्तविक पर्याय है, उसको प्राप्त कैसे होऊंगा? इसलिए कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी तरह का भाव नहीं, किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं,
ये सब बहुत क्लैरिटी के साथ इसका चिंतन करना और इसका अभ्यास करना। जब हम किसी को रोल देते हैं ना करने के लिए कि भैया तुम अभिमन्यु हो या तुम फलाने हो, तुम अर्जुन हो, इसकी जरा प्रैक्टिस करो। वो भाव शीशे के सामने खड़े हो जाओ और ऐसे ही दहाड़ो, ऐसी बात करो जैसे तुम अर्जुन हो, तो वो प्रैक्टिस करता है। फिर जब उसका जो डायरेक्टर देखता है कि इसने सही प्रैक्टिस की कि नहीं, इसके वैसे भाव आए कि नहीं, तो वो पास करता है, नहीं तो बोलता है अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे ही स्वाध्याय और सामायिक आदि के द्वारा एकांत में चिंतन करके मैं अपने उस गंतव्य की ओर जाना चाहता हूँ जो मैंने बहुत पहले निर्धारित कर दिया। वो लक्ष्य मेरे अंदर अब प्रकट हो गया। पहले तो मैं जानता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, क्या बनना है। लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, ये सब तो लौकिक बातें हैं। मुझे तो अमूल्य द्रव्य जो मैं हूँ उस अवस्था को प्राप्त करना। इसलिए जब अपन इस पूरी बात करते हैं ना, अभी अपने को ज्यादा सोच विचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर में आपको ये लगने लगेगा कि आचार्य हमको क्यों सुना रहे हैं, जो नहीं समझते उनको सुनाओ, हम तो समझ गए। लेकिन आचार्य फिर भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा अनादिकाल का जो संस्कार पड़े हैं, जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, जो इनर्शिया आ गई है, उसको निकालने के लिए बार बार करना पड़ेगा, है ना। तो देखो थोड़ा सा करके अपन इसको समाप्त करेंगे आज को। ओहो ज्ञानी जनों, 67 नंबर की गाथा अपन पढ़ेंगे अभी। अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव हैं, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है। इसलिए वह इन वर्णादिक भावों से अन्य ही है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना, सो सब व्यवहार मात्र है? ये गाथा है। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुमा बादराय चेव देहस्य जीवसन्ना सुत्ते व्यवहार दोता। पर्याप्ता पर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव देहस्य जीव संज्ञा सूत्रे व्यवहार तय उक्ता। क्या है गाथा का अर्थ? ये तो अभी पढ़ा जो था पर 14 समास, हाँ सर, अभी पढ़े थे कि समास हमने। हाँ समाज पढ़े थे ना। जो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म और बादर आदि जितनी देह की जीव संज्ञा कही है, वह सब सूत्र में व्यवहार से कही है। बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त इन शरीर की संज्ञाओं को सूत्र में जीव संज्ञा रूप से कहा है। वह पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े की भांति व्यवहार, यानी जितनी मैं कहता ना, तो अपन अभी बात करी थी कि ये दो इंद्रिय जीव है साहब, ये तीन इंद्रिय जीव है, तो ये किस हिसाब से कहा? जैसे घी, घी का घड़ा कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि उसमें घी रखा जाता है। उसी प्रकार से ये द्विइंद्रिय जीव है, क्यों है? इसके दो इंद्रिय वाला शरीर इसने धारण किया, है ना। तो वह खाली उतना ही उसका उपचार मानना। कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, इसी बात को स्पष्ट कहते हैं। जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को न जानता हो, उसे समझाने के लिए जो घी का घड़ा है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं, इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी के घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। शुद्ध जीव को वो जानता ही नहीं, उसे समझाने के लिए जो यह वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं। इस प्रकार जीव में वर्णादिमान पने का व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोक को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है। तो लोग बोलते हैं ना कि जो जब ये डालडा घी चला था ना,
तो उसको बड़े नाटकीय ढंग से जो है वो पेश किया गया था। जगह जगह उसको डालडा का वो बना बना के हलवे बना के, आरपी जन साहब को तो पता होगा, बीवी जन साहब को सबको पता होगा, तो वो खिलाया जाता था लोगों को फ्री में। तो धीरे धीरे करके लोग जो हैं उसी को घी मानने लग गए। जो असली घी था उसको भूल ही गए लोग कि शुद्ध घी भी कोई चीज होता। और बल्कि एक समय तो ऐसा आया कि लोगों को जो शुद्ध घी है उसकी गंध ही नहीं भाती थी। वो पता नहीं ये क्या ले आए, हमारे लिए तो वो लाओ घी, कौन सा, डालडा। वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज जितने वनस्पति घी थे उस टाइम में उन सबको डालडा ही कहा जाने लगा। डालडा में बनाओ साहब, डालडा की पूड़ी खाना है। तो उसी प्रकार से जब हमें जिस तरह का अनादिकाल से जो अशुद्ध जीव का जो साथ मिला है, उसका परिचय मिला है, हम अपने आप को उसी अशुद्ध रूप में ही मानते हैं, देखते हैं और वैसा ही अनुभव करते हैं और उसी में प्रसन्न भी रहते हैं। वो घी का एक घड़ा ही समझते हैं। है, घी का घड़ा ही समझते हैं। घी का कढ़ाई समझते हैं। बाबू जी तो कुछ कह रहे इसलिए अब इसी अर्थ का कलश रूप अब कहते थे, इसको हम गलत नहीं समझते। अब वो बोलते हैं ना कि जब से, अब ये कि एक अलग उदाहरण मैं देता हूँ छोटी सी, कि लोग कहते हैं कि जो पहले जो है वो टॉयलेट्स वगैरह बाहर होते थे, लोग खेतों में जाया करते थे, तो वो जो फसल वगैरह भी उसी खाद की बनती थी। तो लोग बोलते हैं कि जब से मोदी जी ने घरों में टॉयलेट बनाने शुरू कर दिए हैं, तब से आलू का स्वाद खराब हो गया ना। क्योंकि इतने काल से वो उसी को देखते आए हैं, उसी का सेवन करते आए हैं, तो उनको वही अच्छा लगता है। अब कोई बोले कि ये तो शुद्ध उसमें बनाया गया, तो उन्हें नहीं अच्छा लगे। ठीक उसी प्रकार अपन बोलते हैं कि मुझे पंचेंद्रियों की गंध ही अच्छी लगी, अपने पूजन में है ना, तो राग द्वेष की गंध ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं सदा काल से उसी में रमा रहा हूँ और उससे अलग मैं कुछ भी देख नहीं पाया। इसलिए मुझे अब उन दुर्गंधों से निकल करके स्वागंध में आना है। ऐसा भाव निरंतर जगाते हुए अपन आज की बात समाप्त करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे इसी को, इन्हीं का घड़ा के बाद में 68 नंबर की गाथा अपन पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन एड्रेस कर सकते हैं। सरिता जी, आपने उत्तर तो सीख दिया, काफी हाँ, ट्राई किया आपने। तो वही है कि हम जो, हाँ, और बताइए। कभी कभी क्या है, शब्द नहीं समझते, हाँ अंदर हाँ, से समझ में आ जाती है बात। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वो जो बहुत सारे जीव ऐसे समझते तो हैं भावार्थ को, लेकिन वो जो यथा योग्य शब्द हैं या जो शास्त्रीय शब्द हैं, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन स्वयं समझ गए, सबसे बड़ी बात यही, सब सभी को स्वयं को समझना है। तिरंज जीव होते हैं, वो स्वयं अपनी भाषा में समझ जाते हैं, वो उनको कोई कहता थोड़ी कि आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो आ, इसमें अपन जो है, संजय प्रकाश आपने अच्छा पकड़ा इसको, पर्यायों की अपेक्षा से जो है। तो जी सर। अभी अपन क्या करें कि जो हमारे जो इस तरह के जो अभी भेद आते हैं सामने, उनको कैसे निकाला जाए कि मैं वो नहीं हूँ, उसके लिए क्या करें अपन, दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए। हाँ सब एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है, हाँ क्योंकि कोशिश ही मतलब करना चाहिए हर चीज के। जैसे होता तो है साथ में, जैसे गुस्सा भी आया, सब चीज आया, लेकिन अपने आप में वापस से समझाना, सब कुछ करना, तो ये तो ठीक, अपने साथ जो होना था हो गया चीजें, उसको गुस्सा करके अपना बढ़ाने से मतलब नहीं चीजें। वो जो मेरा फल था मुझे मिलना था। अब कई बार तो लगता है जैसे आचार्य श्री वगैरह इतना सहते हैं सब, ये वो तो आपको लगता है कि जानबूझ के भी सहते हैं कई बार, कि मेरे कर्म कटे, जितने मेरे सब चीज हैं, ये सब चीजें आके मेरे खत्म होते जाएंगे, वो हाँ, इलाज नहीं भी नहीं देखो, करना चाहते। देखो वो कोई चाहता नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हम्म, वो तैयार रहते हैं कि वो कर्मों का उदय तो निरंतर आता है, निरंतर बंद हो रहा है, निरंतर उनका जी जी। उदय भी हो रहा है। नहीं, तो वो उसी तैयार रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कर, मतलब वो उसको चुकाने के लिए तैयार कर, मैंने जो जिंदगी में हाँ उधारी ली हुई है, वो हाँ चुकाने के लिए मैं हाँ, तैयार बैठा हूँ कि हाँ आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना उधार ले जाओ, वो सब चीजें वो मुझे बस प्रिपेयर्ड इन सब रहते चीजों हैं। से फ्री करना, प्रकृति के हिसाब से मेरा अपने निर्मल करो उसके। बिल्कुल सही बात। तो और हमको अगर भी वो जीवन में इस करना है। कोई कर्मों का उदय आ जाए तो अपन उनको कैसे उनसे निवृत्त हो सकते हैं, मतलब अपन को कोई ने सताया तो अपन उसको वैसे ही जवाब दें तो कर्म निकल जाएगा।
नहीं, वो तो समता का भाव रखने के लिए बोलते हैं सब चीज, लेकिन वो धीरे धीरे अपने अंदर उतारना है। बोला हाँ जरूर जाता है समता के भाव से, जो भी है आकुल व्याकुल बिना हुए, जितना समता से आप सहोगे कर्म की निर्जरा वैसे ही होगी। मेरे ही कर्म वो लौट के मेरे पास वापस आए हैं, तो उसको जितना समता से मैं सह सकता हूँ चीजें, उतने ही मेरी निर्जरा है। और जितना मेरे मन में गुस्सा और क्रोध, मतलब सामने से नहीं कर रहा हूँ, मन में भी गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो नया बीज बो रहा हूँ, उसको फिर नई फसल काटने के लिए फिर तैयार रहना है मुझे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया है। ये हमारी इस तरह से देखो बहुत आसानी से हमने 62-63 गाथाएं तक पढ़ ली, और मुझे लगता नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई उनको समझने में। क्या पदमचंद जी, कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। पदमचंद जी बहुत पॉजिटिव आदमी है, बहुत पॉजिटिव। भले ही वो बोले नहीं, लेकिन वो आराम से सहते हैं, सुनते रहते हैं बहुत मस्ती से, उसका भावार्थ तक समझते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया है। तो यही अपना भाव बनाते हुए अपन कल की तैयारी करेंगे, कल से आगे की गाथा पढ़ेंगे। और संजय प्रकाश जी जिनवाणी से नहीं है। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं आया इसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। चिरवाड़ी माता की जय। जय।